जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एट फर्स्ट वील डिस्कस ऑन अ ग्रेट थॉट। इंसान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। एट फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। देखा आपने, इंसान कभी उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो प्रकृति ने या विधाता ने, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। उन्हें अपनी उपलब्धियों से, अपनी सफलताओं से इतनी खुशी नहीं मिलती क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो दूसरों की उपलब्धियों पर बना रहता है। Every day you compares others around you and think they have better, happier lives than you. Realize that you have full control over your actions, thoughts, beliefs, values and emotions. ईश्वर ने हमें बहुत सारी क्षमताएं प्रदान की हैं, बहुत सारे गुण दिए हैं, आप उन्हें विकसित करिए। Don't feel sad on someone's achievement and tell yourself that you are a failure and worthless. इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। तो बच्चों, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज Forest and River. It is a poem by जलालुद्दीन रूमी। हमारे पाठ का नाम है वन और नदी। चैप्टर नंबर 13, क्लास 12th जनरल इंग्लिश, जिसके लेखक हैं जलालुद्दीन रूमी। आइए हम कुछ अपने लेखक के बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन रूमी, more popularly simply as Rumi. He is a 13th century Persian poet, Islamic scholar, theologian and Sufi mystic. He seems to have been permanently engaged in search of divine inspiration and love. He devoted himself to poetry and to the topics of love. In this poem, forest and river are only a symbol. कवि ने वन और नदी के बहाने यह बताया है कि व्यक्ति प्राय अपनी प्राप्तियों, उपलब्धियों और परिस्थितियों से दुखी रहता है और दूसरों की उपलब्धियों के प्रति आकर्षित रहता है। This poem, it is in the form of a dialogue between the forest and the river, which makes the passerby, a man, doubt the nature of existence, what these doubts are. यह कविता वन और नदी के बीच में संवाद के रूप में है, जिसे सुनकर इंसान को संदेह है। वे क्या संदेह है उसे हम जानते हैं इस पोयम के थ्रू। सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे एक पिक्चर दी हुई है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसमें एक माउंटेन, एक जंगल का चित्र बना हुआ है और उसके बीच में एक नदी का चित्र बना हुआ है। दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, दोनों एक दूसरे की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर मनुष्य जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। आइए हम पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर हम इसके भावार्थ को समझेंगे। एट फर्स्ट I read the first 3 stanzas of the poem. I wish I were like you, said the forest to the roaring river, always traveling, always sightseeing, rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water, water, the passionate, vigorous spirit of life, the liquid turquoise of light with eternal flow. But what am I? Only a captive,
chained to the earth, in silence I grow old, in silence I wither and die, and before long nothing will remain of me but a handful of ashes. प्यारे बच्चों, यह कविता फॉरेस्ट मीन्स वन या जंगल, वन और नदी के बीच में संवाद के रूप में है। In this poem there is a dialogue between forest and river. The forest envies the freedom of movement that the river enjoys. वन जंगल नदी के इस यात्राशील सतत यात्राशील जीवन से ईर्ष्या करता है। He feels jealous of it and दुखी होता है। I wish I were like you, said the forest. क्या कहा जंगल ने? जंगल ने कहा मैं चाहता हूँ काश मैं तुम्हारे जैसा होता। किससे कहा उन्होंने? टू द रोरिंग रिवर, ऑलवेज ट्रैवलिंग, ऑलवेज साइट सीइंग। जंगल ने रोरिंग रिवर, रोरिंग मीन्स गर्जना या दहाड़ती हुई, गर्जना करती हुई, हमेशा यात्राशील सुंदर सुंदर दृश्यों का अवलोकन करती हुई नदी से कहा कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। Rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water, water. Rushing towards, तीव्र गति से नदी किसकी ओर जा रही है? समुद्र की ओर, जिसे हम क्या कहते हैं? पानी का साम्राज्य, उसकी ओर दौड़ती हुई जाती है। द पैशनेट, विग्रस स्पिरिट ऑफ लाइफ। पैशनेट मीन्स showing or caused by very strong feelings, having strong feelings, that means भावावेश पूर्ण होना। and vigorous, vigorous means very forceful और energetic, ऊर्जावान, ऊर्जा युक्त, जोश से भरा हुआ होना। and another word turquoise, turquoise means a blue or ग्रीनिश ब्लू प्रीशियस स्टोन। आपने कभी देखा होगा नीलम, जो कि बहुत ही कीमती नग होता है, फिरोज़ा नग होता है। आगे वन यानी हमारे जंगल नदी की तारीफ करते हुए उसकी तारीफ में कहते हैं कि तुम भावावेश पूर्ण, पैशनेट हो और ऊर्जावान हो, जोश से भरी हुई हो। और उसकी तुलना एक टर्कॉइश, जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है जिसे हम नीलम कहते हैं, नदी की तुलना वो नीलम नग से कर रहे हैं, क्योंकि उसका पानी देखने में ब्लू कलर का होता है। और कहते हैं कि तुम प्रकाश का तरल हरित नील मणि की तरह शाश्वत, अनंत, इटर्नल मीन्स शाश्वत, जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अनंत प्रवाह के साथ निरंतर बहती रहती हो और अपना जीवन जीती हो। सो हमारे जो वन हैं वो नदी से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह नए नए जगहों पर भ्रमण करते रहता। बट वॉट एम आई, ओनली अ कैप्टिव चेन्ड टू द अर्थ। यहाँ जंगल अपने आप को इन्फीरियर, हीन समझते हैं। और वॉट एम आई, वॉट एम आई का मतलब किंतु मैं हूँ ही क्या, अपने आप को वो ऐसा कह रहे हैं। और मैं क्या हूँ? ओनली अ कैप्टिव, मात्र एक, कैप्टिव मीन्स बंदी, मात्र एक बंदी हूँ जो कि जंजीरों से पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है। chained to the earth, it means जंजीरों से बंधा हुआ होना। In silence I grow old, silence, चुपचाप निस्तब्धता की स्थिति में मैं बूढ़ा होता जाता हूँ। In silence I wither and die, wither means मुरझा जाना, और इसी स्तब्धता में, इसी शांति में ही मैं मुरझा जाता हूँ और निस्तेज होकर मर जाता हूँ। And before long nothing will remain of me but a handful of ashes, और जल्दी ही
मेरा कुछ भी शेष नहीं बचेगा सिवाय एक मुट्ठी राख के। इस तरह से जंगल नदी के सुख को, उसकी उपलब्धियों को, उसकी सफलताओं को देखकर दुखी हो रहे हैं। नाउ वी रीड नेक्स्ट स्टैंजास। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओ फॉरेस्ट half asleep, half awake, cried the river. I wish I were you, enjoying a seclusion of living emerald, and illuminated by moonlit nights, being a mirror reflecting the beauties of spring. Your destiny, a new life every year. My life, running away from myself all the time, running, running, running in bewilderment. And what is my gain of all this meaningless journey? Never having a moment of calm and rest. आगे इन पंक्तियों में नदी भी वन की तरह ईर्ष्या के वशीभूत अपनी वेदना को व्यक्त कर रही है। ओ फॉरेस्ट, हे जंगल, अर्ध निद्रित अर्ध जागृत, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। उसे उन्होंने कहा है कि हाफ अस्लीप, अर्ध निद्रित, हाफ अवेक, अर्ध जागृत। मेरी इच्छा है काश मैं भी तुम्हारे जैसे होती। एंजॉइंग अ सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स एकांत, प्राइवेटनेस, मैं भी तुम्हारी तरह एकांत का आनंद लेती। ऑफ लिविंग एमरल्ड, यहाँ नदी वन की तुलना करती हैं एक जीवित पन्ना। एमरल्ड जो है वो एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है। पन्ना जिसे कहते हैं, इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड प्रीशियस स्टोन। हरित रत्न को एमरल्ड कहते हैं। तो नदी भी वन की तारीफ में उसे कह रही है कि यू आर एंजॉइंग अ सेक्लूजन, एकांत, प्राइवेटनेस का आनंद लेते हो और हरित रत्न की तरह हो। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट नाइट्स, हमेशा चांदनी रातों से प्रकाशित होते रहते हो। बीइंग अ मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। जो मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, दर्पण बनकर बसंत के इस सौंदर्य, इस ब्यूटी को प्रतिबिंबित करते हो। योर डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा सौभाग्य है कि प्रति वर्ष तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। एंड माई लाइफ, रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग 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 इन बिविल्डरमेंट। और मेरा जीवन क्या है? निरंतर, लगातार भ्रम में, बिना किसी उद्देश्य के अपने आप से निरंतर भागती रहती हूँ। रनिंग 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 मीन्स भागना भागना और भागना, लगातार पूरे जीवन मुझे भागते ही रहना है। और मुझे क्या मिलता है इस संपूर्ण अर्थहीन, मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन यात्रा से? ओ, एक क्षण भी शांति और विश्राम का नहीं है मेरे पास। नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। काम एंड रेस्ट मीन्स शांति और विश्राम। तो मेरे जीवन में एक पल भी विश्राम का, एक पल भी शांति का नहीं है। नदी भी वन की तरह दूसरे की सुख, दूसरे की उपलब्धियों को, दूसरे की सफलताओं को देखकर ईर्ष्या कर रही है और वो भी चाहती है कि मेरा जीवन भी उसकी तरह हो। अपनी क्षमताओं को, अपनी विशेषताओं को, अपनी उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान नहीं है। बच्चों, यहाँ कवि का आशय है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपनी सफलताओं का आनंद तो लेते ही नहीं हैं और हमेशा दूसरों की सफलताओं की ओर देख देख कर दुखी होते रहते हैं। नाउ लास्ट स्टैंजा। No one can ever know what the other feels. Who does care to ask about a passerby if he really existed or was only a shadow? Now a passerby
aimlessly walking in the shade, comes to ask himself, who am I? A river, a forest, or both? River and forest, river and forest. इस स्टैंजा में, इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि नदी और वन के बीच में जो संवाद हो रहा था, उसे सुनकर मनुष्य के मन में किस तरह की आकांक्षाएं, किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। नो वन कैन एवर नो मीन्स कोई कभी नहीं जान सकता, किसी को पता नहीं चल सकता वॉट द अदर फील्स। अदर फील्स मीन्स कि दूसरे क्या अनुभव करते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, ये कभी कोई नहीं जान सकता। हु डज केयर टू आस्क अबाउट अ पासर बाय? हु केयर्स दैट मीन्स किसे परवाह है पूछने को एक पथिक के बारे में। पासर बाय मीन्स पथिक। इफ ही रियली एग्जिस्टेड और वॉज ओनली अ शैडो, वो जो पथिक है क्या उसका अपना कोई अस्तित्व है या वह मात्र एक प्रतिछाया है, मात्र एक परछाई है। नाउ अ पासर बाय एमलेसली वॉकिंग इन द शैडो। अब एक पथिक, एक राहगीर बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश्य होकर छाया में घूमते हुए जो कि वन और नदी के इस संवाद को सुन रहे थे। हु एम आई? ही आस्क हिमसेल्फ, वह स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ। अ रिवर, एक नदी, अ फॉरेस्ट या एक जंगल, और बोथ दैट मीन्स यह दोनों, मुझे किसकी तरह बनना चाहिए? इस नदी की तरह जो निरंतर लोगों को खुशियाँ देती हुई निरंतर बहती रहती है, या इस फॉरेस्ट की तरह होना चाहिए, या फिर मुझे अपने जीवन में दोनों की तरह होना चाहिए। एक मनुष्य की क्या आकांक्षा होनी चाहिए, वन होने की या नदी होने की, वह इस दुविधा में है। आखिर में लिखा है रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, दैट मीन्स नदी और वन, नदी या वन। तो बच्चों, हमारी कविता यहीं समाप्त होती है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम नाइसली। नाउ वील डिस्कस अबाउट द पोएम। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर। हमेशा दूसरों के आंगन की घास जो है वो हमें ज़्यादा हरी भरी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि इंसान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। द फॉरेस्ट envies the freedom of movement that the river enjoys and regrets its own destiny of remaining chained to one place। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, फॉरेस्ट जंगल, envies का मतलब ईर्ष्या करना। he feels jealous, उसे बहुत ईर्ष्या हो रही है, जेलस हो रही है नदी के इस फ्रीडम से। वो ये सोचता है कि ये कितनी आज़ादी से भ्रमण करती रहती है, नित्य नए स्थान भ्रमण करती है, सुंदर सुंदर दृश्यों का अवलोकन करती है और बहुत ही एंजॉय करती है। एंड रिग्रेट मीन्स पछताना, और जंगल अपनी लाइफ से, अपने जीवन से पछता रहे हैं कि मेरा भाग्य क्या है, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पे मैं बंधा हुआ रहता हूँ। यहाँ एक लाइन कहूँगी कि हमें कभी दूसरों की डायरी मेंटेन नहीं करनी चाहिए। दूसरों के पास क्या है, दूसरे कैसे रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख देख कर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। द रिवर ऑन द अदर हैंड envies the majestic seclusion that the forest enjoys। और उसी प्रकार से नदी भी वन की ओर ईर्ष्या से देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि वन बहुत ही एकांत और सेक्लूसिव लाइफ जीता है और हमेशा चांदनी रातों से प्रकाशित होता रहता है, हमेशा उसे हर वर्ष नया जीवन मिलता है। और मेरा ये अर्थहीन यात्रा, इस बिना उद्देश्य के मैं लगातार बहती रहती हूँ, इस अर्थहीन यात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की उपलब्धियों को देखकर दोनों ही बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी इनके जैसे होते।
It longs for the calm and rest gifted to the forest. Thus the forest and river see themselves in the image of each other. तो यहाँ नदी जो है वो भी चाहती है कि मैं भी शांति से थोड़ा सा विश्राम, जिस तरह की फॉरेस्ट जो है एक ही स्थान में बहुत विश्राम और आनंद से रहता है, तो मैं भी इसकी तरह रहूं। तो कवि के अनुसार ये वन और नदी अपनी प्रतिछाया, अपनी इमेज एक दूसरे में देख रहे हैं। दोनों की इच्छा है कि मैं भी इनके जैसा होता। What should a man desire to be a forest and a river? और अंत में इस कविता में उन्होंने एक राहगीर को भी दर्शाया है, जिसके थ्रू वो कहना चाह रहे हैं कि इंसान इन दोनों की लाइफ को देखकर सोच रहा है, इस दुविधा में है कि मुझे कैसा बनना चाहिए, नदी की तरह या वन की तरह, या फिर दोनों की तरह मुझे होना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें उन चीज़ों का आनंद उठाना चाहिए, उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए जो प्रकृति ने, विधाता ने, ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं। अपनी उपलब्धियों से खुश होना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम हमेशा दूसरों के सुख की ओर देखते हैं। उनके सुख की ओर देखने की बजाय आप उसमें शामिल होकर और अपनी लाइफ को भी जिया करें। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद बच्चों।